भारत आज कोरोना वायरस से बेहाल है, पर ऐसी स्थिति में भी गृह मंत्री अमित शाह अपने झूठ से भरे चुनावी भाषणों से बाज नहीं आ रहे। 8 जून को उन्होंने एक वर्चुअल रैली में फिर से झूठ बोला। झूठ, आज विश्व की तुलना में भारत बहुत अच्छी स्थिति में है। हम कोरोना के खिलाफ लड़े और आज विश्व की तुलना में हम बहुत अच्छी स्थिति में। सच्चाई, न केवल भारत कोरोना वायरस संक्रमण में विश्व में 6ठे नंबर पर है, बल्कि गंभीर केसेस और दुगने दर से संक्रमण फैलने के मामलों में बुरी तरह से संक्रमित देशों में भारत का दूसरा स्थान है। झूठ, प्रवासी मजदूरों की चिंता केंद्र और राज्य सरकारों ने बहुत अच्छे तरीके से की है। मोदी जी ने 1 मई को श्रमिक ट्रेन चालू किया, राज्य सरकारों ने इसके रेलवे के भाड़े का खर्चा उठाया, रेलवे ने उनको भोजन और पानी दिया। इसकी चिंता केंद्र और राज्य दोनों ने मिलकर बहुत अच्छे तरीके से की। सच्चाई, सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने खुद कहा था कि ट्रेन का खर्चा राज्य सरकार उठा रही है, तो फिर अमित शाह किस बात की बात कर रहे हैं? जहां तक ट्रेन में खाने पीने की बात है, उसका सच सबके सामने है। झुलसती गर्मी में भूखे पेट श्रमिकों को ट्रेन में ठूस दिया गया, जिससे न जाने कितनों की मृत्यु हो गई। झूठ, देश के 60 करोड़ लोगों के लिए 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज। नरेंद्र मोदी सरकार ने जैसे ही कोरोना की आफत आई, देश के 60 करोड़ लोगों के लिए 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज देश की जनता के लिए। सच्चाई, मोदी सरकार का पहला रिलीफ पैकेज जरूरतमंदों की सहायता करने के बजाय उनका मजाक उड़ा रहा था। गरीबों को 500 रुपए महीना देकर क्यों इतना इतरा रही है ये सरकार? सरकार के अनुसार उनके रिलीफ पैकेजेस देश की जीडीपी का 10% हिस्सा हैं, पर असल में ये 1% भी नहीं, बल्कि केवल 0.91% है। इतना झूठ बोलने के बाद अमित शाह ने एक सच भी बोला। हमारी तो कहीं चूक भी हुई होगी, मगर निष्ठा हमारी बरोबर थी। हमारी गलती हो ही होगी, हम कहीं कम पड़ गए होंगे, कुछ नहीं कर पाए होंगे। पर यहाँ भी उनका अहंकार आड़े आ गया और सच्चे दिल से अपनी गलती मान माफी मांगने के बजाय उन्होंने शायद कर परेशान देशवासियों का उड़ाया फिर से मजाक। इस निर्लज्ज सरकार को न देश की परवाह है, न देशवासियों की।